हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब समझिए कुछ चीजों को। हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने क्लासेस में पहला क्लासेस किया हम लोगों ने प्राचीन भारत। प्राचीन भारत है ना। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का हम लोगों ने पीवाईक्यू 1995 से आपको लेटेस्ट 2025 तक 2025 तक आपको एकदम पीवाईक्यू करवा चुके हैं। ठीक है, यूपीएससी में जो पूछा गया है। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट क्या है आपको। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। तो ये जो है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, मध्यकालीन भारत, इसको भी हम लोगों ने सेकेंड क्लासेस में किया। ठीक है, आपको 1995 से लेटेस्ट आपको 2025 तक। ठीक है, अब समझिए। तो आपको क्या करिए, वो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो इधर उधर करने का। तो उसको आप जाके सारे वीडियो लाइन से लाइन देखिए, और उसका मैं बता दूं आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग की क्लासेस में आर्ट एंड कल्चर का क्लास शुरू होगा। आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति। आपको पता है फ्रेंड्स कि हम लोगों के यूपीएससी पीवाईक्यू में जब हम लोग एनालाइज किए तो हम लोग पाए कि आपको ऑन एवरेज आपको एंशिएंट इंडिया करना है, मेडिवल इंडिया करना है, कुछ भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, इसका वेटेज हाई है, इसका थोड़ा कम है, लेकिन इसको भी आपको कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि लेटेस्ट ईयर में आपको 2 3 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे भी 4 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर में एक चीज और मैं बता दूं, ये जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2011 से आपको लेके 2025 तक। ठीक है, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज समझिए, 2011 से पहले का जो पीवाईक्यू है, 2011 से पहले का जो पीवाईक्यू है, यानी कि 1995 से आर्ट एंड कल्चर का जो पूछा गया है, वो आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों का जो प्लेलिस्ट है बनाया गया है 2011 तक, उसमें मिक्स है फ्रेंड। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं पे मैंने बता दिया है कि ये वाला पीवाईक्यू आर्ट एंड कल्चर का है। तो आप क्या करिए, आप प्राचीन और मध्यकालीन और उन सब का 1995 से करने का शुरू करिए। ठीक है, और 2011 से आपको प्राचीन, इसका आपको आर्ट एंड कल्चर का प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, 2011 में कितना क्वेश्चन पूछा है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, 2011 में 2 क्वेश्चंस। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन है 2011। हम लोग कौन सा ईयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ईयर कर रहे हैं 2011। आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं, कमेंट करिए। ठीक है, अभी हम लोग ये कर रहे हैं, उसका देखिए धीरे धीरे हम लोग सारा सब्जेक्ट को कर लेंगे पीवाईक्यू। अभी हम लोग प्रीलिम्स का कर रहे हैं, प्री का, और देन हम लोग क्या करेंगे, मेंस का भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एनालाइज करते के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ बुक्स जैसे एनसीईआरटी है ना, बेसिक टू एडवांस, जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में, आपने नहीं देखा तो देखिए। सभी एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिलते जाएंगे। ठीक है, आप उसको देखिए लाइव। ठीक है, और दूसरा चीज कि एनसीईआरटी के बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि मैंने कुछ कुछ बुक्स स्टार्ट भी किए हैं, उसको देखिए, उसको स्टार्ट हो रहा है अभी, साथ साथ आप पढ़िए, और बर्डन मत बनाइए। देखिए, चीजों को साथ साथ करिएगा तो क्या होगा, आपके पास एक ऐसा जमा नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप साथ में एक आया आप देख लिया, आप दूसरा आया देख लिया, आपने अगर नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हो जाएंगे, तो ये आप नहीं देख पाइएगा। जैसे साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, आइए चीजों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2011 का है ना, 2 क्वेश्चन है, इसको करने करने का ट्राई करिए। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है, प्राचीन वैदिक सभ्यता के बारे में बता रहा है भारत का कि ये केंद्रीय विचार है कुछ, जो धर्म और रीत है, ये इसको चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि जो दो की टर्म है फ्रेंड, धर्म और रीत, इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा विचार करना है कि क्या कथन सही है। पढ़िए, धर्म जो है, यहाँ समझिए फ्रेंड्स, धर्म, एक मिनट फ्रेंड, देखिए धर्म, धर्म के बारे में बताया गया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये धर्म है फ्रेंड्स, ये व्यक्ति द्वारा जो दायित्वों को निभाया जाता है, और दूसरे के प्रति जो व्यक्तिगत कर्तव्य होता है फ्रेंड्स, एक का कर्तव्य दूसरे पिता का कर्तव्य पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, तो एक दूसरे का कर्तव्य का जो संकल्पना है, उसी को धर्म कहा जाता है। और कुछ दायित्व होते हैं फ्रेंड्स, तो कर्तव्य और दायित्व से धर्म को जोड़ा गया है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि रीत जो है फ्रेंड्स, रीत ये मूलभूत नैतिक विधान था, मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और
उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो रीत जो है फ्रेंड्स वो नैतिक विधान है, और सृष्टि यानी जगत है ना, वर्ल्ड, और आपको में सारे निहित तत्व, जितने भी तत्व हैं उसके क्रियाकलापों को संचित करता था। तो आप इसको समझिए, इसको पॉज करके 2 मिनट और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इतना डिटेल आपको मैंने ये दोनों समझाया, ये दोनों क्या है, दोनों ही सही है फ्रेंड्स। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, यहाँ देखिए सही है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों। आपको समझ आ रही है चीजें? आइए थोड़ा सा व्याख्या समझिए। मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आर्ट एंड कल्चर का भी आप नोट्स बना रहे होंगे, छोटी छोटी कॉपीज में पीवाईक्यू का नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में अपने मूल नोट्स में आपको एड ऑन करने में फायदा होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। दिए गए उपरोक्त कथनों में से दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसकी विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है। तो आप समझिए कुछ व्याख्याएं हैं जो निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या व्याख्या है। वैदिक कालीन लोग जो आस्तिक थे, ठीक है फ्रेंड्स, वैदिक कालीन लोग बहुत ही आस्तिक थे, तो धर्म को व्यक्तियों के दायित्वों व कर्तव्यों के रूप में देखते थे। तो वहां पे जो धर्म था फ्रेंड्स, आज धर्म का अर्थ अलग अलग संदर्भों में लिया जाता है, पर वैदिक टाइम पीरियड में धर्म जो है व्यक्तियों के दायित्वों और कर्तव्यों के रूप में देखा जाता था फ्रेंड्स। क्या आपको ये एकदम अच्छा लग रहा है ना, कि जो धर्म होता है वो व्यक्तियों के दायित्वों, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो दायित्व है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो दायित्व है, या फिर अपनी माता के प्रति जो दायित्व है, वो दायित्व या कर्तव्य, आप अभी युवा है फ्रेंड्स, आपका जो कर्तव्य है उसी को धर्म है। आपका आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। कृष्ण में भी बोलता है ना फ्रेंड्स इन चीजों को, कृष्णवाणी में यानी कि गीता में आपको बताया गया है। तो इन और भी ग्रंथों में बताया गया फ्रेंड्स ऐसे ऐसे, लेकिन ये वैदिक कालीन खास तौर पे बताया गया है कि आपको धर्म और कर्तव्य का जो दायित्व है उसी को क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है, व्यक्तियों का कर्तव्य और दायित्व। और रीत क्या है फ्रेंड्स, रीत व्याख्या करता है सृष्टि की नियमितता। तो जो सृष्टि का नियमितता है उसको बताता है, जैसे कि भौतिक और नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की गई है। जो भौतिक भौतिक व्यवस्था वर्ल्ड में है वो, और जो नैतिक व्यवस्था है उसके बारे में। जैसे वरुण ऋतु के देवता है। वरुण क्या है फ्रेंड्स, आप इसको लिखिए, वरुण क्या है, ऋतु के देवता हैं। ऋग्वेद में श्लोकों में रीत के ह्रास पर दुख व्यक्त किया गया है। रीत के ह्रास पर थोड़ा सा दुख है, ठीक है फ्रेंड्स। जो रीत है उसका जो रीत है फ्रेंड्स, उसका जो ह्रास होने लगा तो उसमें व्यक्त किया गया है दुख, ठीक है। इसे हम लोग डिटेल बुक्स में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। निष्कर्ष निकलता है कि रीत की अवधारणा तत्कालीन प्राक वर्गीय कबीलाई जीवन के अनुरूप थी, जिसका कालांतर में ह्रास हो गया। बाद में इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, रीत का कालांतर में ह्रास हो गया, और ऋग्वेद में इसका दुख भी जताया गया है इस पर। इसी कारण धीरे धीरे वरुण की महानता कम हो गई। तो वरुण क्या थे फ्रेंड्स, रीत के देवता थे। वरुण जो है रीत के देवता थे, और इसकी महानता बाद में कम हो गई। तो रीत के बारे में समझिए, रीत से संबंधित है वरुण, और वरुण के बाद में आपको कम हो गई, और इसमें ऋग्वैदिक काल में इसका दुख जताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 समझे आपने? सॉरी फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का ट्राई करिए। जैन धर्म के अनुसार, ये जैन धर्म से संबंधित है। आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए प्लेलिस्ट की, आपको वहां पे डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां जाकर देखिए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जो सृष्टि का जो रचना है और पालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। बताइए फ्रेंड्स, एक वर्ड है कि सार्वभौमिक विधान, सत्य, आस्था या आत्मा। आपको क्या पता है फ्रेंड्स? सार्वभौमिक विधान से हुआ है फ्रेंड्स, ए नंबर इसका, सार्वभौमिक विधान से। थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझिए, चीजों को लिखते चलिए, थोड़ा सा है देखिए। जैन धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है फ्रेंड्स, अनिश्वरवादी। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। थोड़ा समझिए, ईश्वर इस सृष्टि का संचालक अथवा नियंत्रक नहीं है। कोई एक ऐसा ईश्वर जो इस सृष्टि का संचालक हो या नियंत्रण, जैसा कि अन्य धर्मों में बताया गया है, जैन धर्म बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य, ये सब वर्ड्स लिख लीजिए। जैन धर्म क्या है, संसार को शाश्वत, नित्य और अनश्वर और वास्तविक अस्तित्व वाला मानता है। इसके अनुसार पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता। जो पदार्थ का जो मूल विनाश होता है फ्रेंड्स, वो इस धर्म में नहीं माना जाता है, कि कोई भी तत्वों में विलीन नहीं होता फ्रेंड्स। ये मूल जो है उसका विनाश नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, सिर्फ रूप चेंज होता है। इसको हम लोग जैन धर्म में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल को पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उस टाइम में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि उस टाइम के लोगों के विचार क्या थे, है ना, महावीर क्या हमें समझाना चाह रहे थे उस टाइम के पीरियड में। हम लोग
बुक्स में पढ़ेंगे, आप बुक वाले प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपना स्वयं भाग्य विधाता है। तो जो मनुष्य है फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा बात का है। कुछ देखिए, हमें क्या करना है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना है और सभी धर्मों से जो अच्छी अच्छी बातें है उसको ले लेना है और उसको एड ऑन करना है अपने वास्तविक जीवन में। तो जैन धर्म के अनुसार क्या है कि मनुष्य जो है फ्रेंड्स, यहाँ समझिए, जो हम लोग ह्यूमंस हैं, अपना स्वयं का भाग्य विधाता है। आप बताइए, इसको आप मानते हैं? खुद का भाग्य मनुष्य खुद ही निर्माण करता है। ये बेसिक चीज, ये इसलिए किया गया ताकि आप भाग्य को ना कोसें, आप खुद ही मेहनत करें। इससे एक अच्छा आपको बेहतरीन शिक्षा मिल रहा है। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। जो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें मनुष्य जो है वो अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे दुख सुख दुख इसी कर्म के कारण होते हैं। वो जो कर्म करता है फ्रेंड, उसी से सुख दुख उसका निर्धारित होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें लिखिए, कुछ फिलोसफिकल चीजें थी, बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के, देखिए। और हम लोग 2011 का पीवाईक्यू हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आपको इसी तरह प्लेलिस्ट में आपको लेटेस्ट 2025 तक आपको मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर का भी फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर का भी, और बाकी सारी चीजों का इसमें मिलता चलेगा, ठीक है। आपको पूरा मैं प्रिपरेशन बहुत कम समय में आपको करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।